नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आखिर क्या बात है जो अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबानियां बरसा रहा है, जिससे पाकिस्तान के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका से कह दिया है कि अब वो भारत से कहें कि हमसे आकर बात करें। क्या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई खेल खेल रहे हैं? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के दो बड़े नेता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने अलग अलग जगहों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। दोनों नेताओं ने ट्रंप की जमकर तारीफ की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में एक कार्यक्रम में कहा कि ट्रंप की वजह से ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मतलब युद्ध विराम हो पाया। उन्होंने ये भी दावा किया कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम हमला एक फर्जी फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि ये हमला जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया था। पीएम शहबाज ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं और ऐसे व्यापारिक समझौते पसंद करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। वो किसी भी तरह के तनाव या युद्ध के खिलाफ हैं। शहबाज का कहना है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए वो देख रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती फिर से मजबूत हो रही है। वहीं दूसरी ओर नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने वॉशिंगटन में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। बिलावल ने दावा किया कि ट्रंप ने 10 बार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाई है और उनकी कोशिशों की वजह से ही ये संभव हो पाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने में मदद करे तो दोनों देशों के बीच बड़े मुद्दों पर चर्चा आसान हो सकती है। भुट्टो ने शिमला समझौते आलोचना करते हुए कहा कि अब ये एक मृत दस्तावेज है। नियंत्रण रेखा अब केवल एक युद्ध विराम रेखा है जिसकी स्थिति को लेकर नए सिरे से बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस 1947 की स्थिति की तरह माना जाना चाहिए। भुट्टो ने यह भी कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 1947-48 में युद्ध विराम घोषित किया था, जिसके कारण LOC अस्तित्व में आई। हालांकि बाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि शिमला समझौते सहित किसी भी द्विपक्षीय समझौते को औपचारिक रूप से रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन बयानों के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी लगातार आ रहा है कि उन्होंने भारत पाक के बीच सीज फायर करवाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में भी उन्होंने यही बात कही। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी नहीं डाला गया है। पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $1 अरब की तुरंत मदद और $1.3 अरब का नया कर्ज भी दिया था। पाकिस्तान को हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ का कर्ज मिला है। हाल ही में खबर आई है कि ट्रंप के परिवार की एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में 60% हिस्सेदारी है, जिसने पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल से सौदा किया है। इस सौदे की क्या अहमियत है, ये इससे समझा जा सकता है कि सौदे की बातचीत करने पहुंची उस टीम ने खुद पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था, बल्कि उनकी शहबाज शरीफ के साथ बैठक भी कराई थी। क्या ये अमेरिका के समर्थन के बिना संभव है? सवाल तो ये है कि क्या इसी का असर है कि ट्रंप भारत पाक के बीच संबंधों में इतनी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने की भूमिका की प्रशंसा एक नई रणनीति का संकेत देती है? आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बिना देरी किए ऐप डाउनलोड करें ताकि हर सच्ची और सटीक खबर आप तक समय पर पहुंच सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।